नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीशू शर्मा और आप सभी देख रहे हैं क्लिप न्यूज इंडिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड के बारे में कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और भी हम डिटेल्स जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यार एक बात बताओ, अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही क्यों? मतलब ग्रीनलैंड में ऐसा है ही क्या? सिर्फ ठंड, बर्फीले पहाड़ और मुश्किल से 55 to 57,000 लोग। ऊपर से वो डेनमार्क का हिस्सा है जो खुद अमेरिका का पक्का नाटो फ्रेंड है, नाटो अलाय है। तो फिर ट्रम्प बार बार इंग्लैंड का नाम क्यों ले रहे हैं, और वो भी अभी इसी वक्त? देखो, अगर तुम दुनिया का नॉर्मल मैप देखोगे तो लगेगा कि रशिया और अमेरिका बहुत दूर है, पर भाई धरती गोल है और ग्लोब पर रशिया और अमेरिका का सबसे छोटा रास्ता नॉर्थ पोल के पास से निकलता है। इस रास्ते को कहते हैं ग्रेट सर्कल रूट। इसी वजह से जो प्लेन अमेरिका से यूरोप या एशिया जाते हैं वो ग्रीनलैंड के ऊपर से निकलते हैं, और मिसाइल्स वो भी इसी वाले रास्ते को फॉलो करती हैं, सीधे स्पेस के पास जाकर आर्कटिक के ऊपर से नीचे आती हैं। ग्रीनलैंड बिल्कुल इस हाईवे के बीच में बैठा है। अगर कभी रशिया ने अमेरिका पर मिसाइल छोड़ी तो ग्रीनलैंड वो पहली जगह होगी जहां से उन्हें देखा जा सकता है। इससे अमेरिका को रिएक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिनट मिल जाएंगे। और न्यूक्लियर वॉर में ना भाई कुछ मिनट का मतलब होता है जिंदा बचना या हमेशा के लिए खत्म हो जाना। क्या अमेरिका वहां पहले से है? तुम्हें लगेगा कि अगर ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है तो वहां अमेरिका की भारी फौज होनी ही चाहिए, पर सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। 30 से ज्यादा मिलिट्री साइट्स बंद कर दी गई हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने बेसिस 1950 में ही बंद हो गए थे। सॉन्डरस्टॉर्म एयर बेस 1992 में बंद करके सिविलियन एयरपोर्ट बना दिया गया था। रडार्स और अंडरग्राउंड बेस जैसे कैंप सेंचुरी 1967 में ही छोड़ दिए गए क्योंकि बर्फ पिघल रही थी बेसिकली। यहां तक कि उनका फेमस बीडुफिक बेस में भी अब पहले से कम फौज है। तो फिर लफड़ा क्या है? जब नाटो की वजह से अमेरिका वहां कभी भी बेस बना सकता है तो उसे खरीदने की जिद क्यों? दो बड़े कारण हैं। बर्फ पिघल रही है जिसका मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ मेल्ट हो रही है। इससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और टेलीगैस निकालने के नए रास्ते बन रहे हैं। जो रास्ते हजारों साल से बंद थे अब वहां से जहाज निकल सकेंगे। इसमें रशिया और चाइना को बड़ा फायदा हो सकता है, और ग्रीनलैंड इसी ट्रैफिक के बीच में है। तो खजाना क्या है? ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और मेटल्स का भंडार है। तो वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज रिसोर्सेस देयर इज अमेरिका। वो चीजें जो चिप्स, बैटरीज और मॉडर्न हथियार बनाने में काम आती हैं उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड में भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं और बर्फ पिघलने के कारण वो और भी ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं। बर्फ पिघलने से ये खजाना निकलना आसान हो गया है। तो पंगा क्या है? अमेरिका चाहो तो बिना खरीदे भी काम चला सकता है, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो ग्रीनलैंड के लोगों को $10,000 से $1 लाख तक देने की बात कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका का साथ दें। पर इससे डेनमार्क नाराज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ही सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। इससे नाटो की दोस्ती में दरार पड़ सकती है और दुनिया को लगेगा कि अमेरिका अपने ही दोस्तों की जमीन हड़प रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये सब एप्स्टाइन फाइल्स से ध्यान भटकाने के लिए है, या ट्रंप का ईगो है, या फिर कोई नेगोशिएशन की ट्रिक। पर एक बात पक्की है, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना वहां फिशिंग या माइनिंग के बहाने घुसे। सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड काम का है या नहीं, वो तो है ही। सवाल ये है कि क्या इसके लिए अपने पुराने दोस्तों का भरोसा तोड़ना सही है? क्या नाटो सिर्फ अमेरिका के भरोसे चल रहा है? अमेरिका बस ये पक्का कर रहा है कि अगर कभी रशिया से पंगा हुआ तो उसके पास देखने के लिए आंखें और लड़ने के लिए वक्त हो। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये अगले 50 साल की ग्लोबल पावर का कंट्रोल रूम है। आर्कटिक दुनिया का नया सेंटर बनता जा रहा है और ग्रीनलैंड उसका मेन दरवाजा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।